अगर तुम्हें लगता है कि एक्सपेंसिव दिखने के लिए हर मंथ शॉपिंग करनी पड़ती है, तो ऑनेस्टली ये सबसे बड़ा मिथ है। मैं जब भी पिंटरेस्ट या इंस्टाग्राम खोलती थी, मुझे लगता था कि ये सब लड़कियां इतनी क्लासी इसलिए लगती है क्योंकि इनके पास बहुत पैसे होंगे। फिर एक दिन मैंने अपनी अलमीरा खोली और रियलाइज़ हुआ कि प्रॉब्लम कपड़ों की नहीं थी। प्रॉब्लम ये थी कि मुझे उन्हें स्टाइल करना ही नहीं आता था। अब आप इसको देखो, इस लड़की ने सिर्फ एक ओवरसाइज टी शर्ट और बैगी जींस पहनी हुई है और इसके साथ सिंपल सा फ्लैट्स। वहीं दूसरी लड़की ने इसे टी शर्ट के अंदर ब्लैक फुल स्लीव्स डाल के लेयर करी है और टी शर्ट को टक कर लिया है। उसके साथ सिंपल सी ज्वेलरी और एक बैग, साथ में स्नीकर्स और हो सके तो हेडफोन भी। अब आप डिफरेंस खुद ही देख लो कि पहनने और स्टाइल करने में कितना डिफरेंस होता है। अब फैब्रिक की बात करते हैं। कभी शॉपिंग करते वक्त सिर्फ प्रिंट मत देखो, कपड़ों को हाथ से फील भी करो। अब तुम बोलोगी, अरे दीदी हमें क्वालिटी नहीं क्वांटिटी चाहिए। हाँ, वो तो मुझे भी चाहिए होता है, लेकिन यार हर बार क्वांटिटी पे मत जाया करो। कभी कभी क्वालिटी पे भी फोकस करो, क्योंकि अगर आप किसी स्पेशल जगह या पार्टी में जा रहे हो तो वहाँ पे आप क्वांटिटी वाले कपड़े पहनोगे तो काफ़ी चीप ही लगेगा और आपका कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाएगा। और कलर कॉम्बिनेशंस, ये सिर्फ ब्लैक और वाइट तक लिमिटेड नहीं है। ट्राई करो क्रीम के साथ चॉकलेट ब्राउन, लाइट ब्लू के साथ वाइट, ऑलिव ग्रीन के साथ बेज या ग्रे के साथ ब्लैक। ये कॉम्बिनेशन बहुत सॉफ्ट लगते हैं और इसी वजह से क्लासी फील देते हैं। हर बार ब्राइट कलर्स पहनना गलत नहीं है, बस एक ही आउटफिट में बहुत सारे कलर्स compete नहीं करना चाहिए। और हो सके तो न्यूड कलर आप पहना करो, क्योंकि वो आपको ज़्यादा क्लासी वाइब देते हैं। एक और ट्रिक, अगर तुमने सिंपल जीन्स और शर्ट पहनी है ना, तो एक क्लीन बेल्ट पहन लेना, क्योंकि बेल्ट पूरे आउटफिट को स्ट्रक्चर बना देती है। और अगर टॉप को हल्का सा टक इन कर दो तो लेग्स भी थोड़ी लॉन्गर दिखती है और लुक ज़्यादा पॉलिश लगता है। अब हेयर, हर दिन कर्ल्स बनाना या फैंसी हेयर स्टाइल करना ज़रूरी नहीं है। कभी कभी स्लीक लो बन, क्लीन पोनीटेल या सॉफ्ट ब्लो आउट लुक ही सबसे एलिगेंट लगता है। बस एक चीज़ का ध्यान रखो, हेयर स्टाइल आउटफिट के साथ मैच करो। पार्टी कर्ल्स लेकर जिम आउटफिट मत पहन लेना, और मैसी बन के साथ एलिगेंट ड्रेस भी कभी कभी मिसमैच लग सकती है। एक छोटी सी डिटेल, ज्वेलरी पहनते वक्त एक रूल याद रखना। अगर इयररिंग्स ऑलरेडी हाईलाइट हैं तो नेकलेस सिंपल रखो, और अगर नेक पीस हैवी है तो इयररिंग्स को छोटा रखो। जब हर चीज़ अटेंशन मांगती है ना, तब किसी भी चीज़ की ब्यूटी प्रॉपरली दिख नहीं पाती है। अब मान लो तुमने आउटफिट तो अच्छा पहन लिया, लेकिन अगर तुम्हारा पोस्चर ही ऑफ है तो वो एक्सपेंसिव वाइब वैसे ही चली जाती है। और पोस्चर का मतलब आर्मी की तरह सीधा रहना बिल्कुल नहीं है। बस शोल्डर को हल्का सा ओपन रखो, नेक को नीचे झुकाकर मत चलो और हर वक्त फ़ोन में देखते हुए मत वॉक करो। एक छोटा सा चेंज है, लेकिन ये तुम्हें इंस्टेंटली ज़्यादा ग्रेसफुल दिखाता है। और चलने का भी एक तरीका होता है। बहुत लोग इतनी जल्दी में चलते हैं जैसे उन्हें रेस जीतनी हो। थोड़ा रिलैक्स्ड वॉक रखो, ना ओवर स्लो ना ओवर फास्ट। जब तुम बिना घबराहट के चलती हो ना, तो ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंट और पुट टुगेदर लगती हो। अब बात करते हैं बैठने की। ये शायद अजीब लगे, लेकिन जब भी तुम किसी कैफ़े, कॉलेज या किसी इवेंट में बैठो तो पूरी चेयर पर फैलकर बैठने के बजाय थोड़ा कंपोज्ड बैठो। इसका मतलब ये नहीं हो कि अनकंफर्टेबल होना है, नहीं, बस बॉडी लैंग्वेज में थोड़ा सा कंट्रोल रखो। छोटी छोटी चीज़ें ही एलिगेंट फील देती है। और एक चीज़ जो मैं पर्सनली बहुत नोटिस करती हूँ, बात करने का तरीका। एक्सपेंसिव वाइब का रिलेशन सिर्फ फेस और कपड़ों से नहीं होता। अगर कोई बहुत तेज़ तेज़ बोल रहा है, हर दूसरे सेंटेंस में चिल्लाकर रिएक्ट कर रहा है, या सामने वाले की बात ही कट कर दे रहा है, तो इम्प्रेशन वहाँ अलग ही बन जाता है और सामने वाला आपकी बातों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रखता। इसके अपोजिट, अगर तुम क्लियरली, आराम से और स्माइल के साथ बात करती हो, तो लोग नेचुरली तुम्हारी बात ध्यान से सुनते हैं। आउटफिट के बाद सबसे पहले मेरी नज़र शूज़ पर ही जाती है। ज़रूरी नहीं तुम्हारे पास 10 पेयर्स हो, बस जो भी पहनो वो क्लीन होने चाहिए। वाइट स्नीकर्स हो तो उन्हें रेगुलरली क्लीन करो। अगर फ्लैट्स या हील्स है तो उनकी कंडीशन का ध्यान रखो। घिसे हुए या बहुत डर्टी शूज़ पूरे लुक का बैलेंस ही ख़राब कर देती है। और बैग, इसमें एक कॉमन मिस्टेक होती है। बहुत लोग बैग में इतना सामान भर देते हैं कि उनकी शेप ही ख़राब हो जाती है। चाहे टोट बैग हो या शोल्डर बैग, जितना ज़रूरी हो उतना ही कैरी करो। जब बैग अपनी शेप मेंटेन करता है तो ओवरऑल लुक भी काफ़ी पॉलिश लगता है। अब परफ्यूम की बात करते हैं। एक्सपेंसिव स्मेल का मतलब एक्सपेंसिव परफ्यूम नहीं होता। कभी बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस लगाकर मत निकलना। ऐसी फ्रेगरेंस चूज़ करो जो फ्रेश लगे और सिर्फ पास आने पर फील हो। बिलीव मी, ये ज़्यादा एलिगेंट लगता है। अब थोड़ा फेस की बात करते हैं। एक्सपेंसिव लुक का मतलब हैवी मेकअप बिल्कुल नहीं होता। कभी कभी नेचुरली ग्रूम्ड आईब्रोज, हाइड्रेटेड लिप्स और फ्रेश स्किन ही इतनी क्लीन लगती है कि मेकअप की ज़रूरत ही कम पड़ती है। मेकअप का गोल फीचर्स को हाइड करना नहीं, उन्हें सॉफ्टली इन्हेंस करना होता है।
और एक बात जो शायद तुमने कभी नोटिस नहीं की होगी, कपड़े कितने महंगे हैं उससे पहले लोग ये देखते हैं कि उनकी कंडीशन कैसी है। अगर शर्ट पर रिंकल्स है, स्वेटर पर लिंट लगा हुआ है या जीन्स का बॉटम घिस गया है तो पूरा इम्प्रेशन चेंज हो जाता है। इसीलिए नए कपड़े लेने से पहले पुराने कपड़ों की केयर करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वीडियो पसंद आई हो और तुम ऐसे ही प्रैक्टिकल ग्लो अप और स्टाइलिंग वीडियोस देखना चाहती हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक